और चलिए इस बीच एक बड़े अपडेट का रुख कर लेते हैं। नेवी का लांस नायक जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। आईएसआई को नौसेना की खुफिया जानकारी भेज रहा था। यूपी एटीएस ने लांस नायक को गिरफ्तार किया। केरल के कोच्चि में नौसैनिक कमान में तैनात था। बता दें कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में भारतीय नौसेना के लांस नायक आदर्श कुमार उर्फ लकी को गिरफ्तार कर लिया है। आगरा के कागारौल क्षेत्र का रहने वाला आरोपी केरल के कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसैनिक कमान में तैनात था। जांच में सामने आया है कि वो आईएसआई को नौसेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारी और तस्वीरें साझा कर रहा था। उसने अपने खाते से आईएसआई हैंडलर को पैसे भी ट्रांसफर किए। अदालत ने उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। एटीएस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसने अब तक कौन कौन सी गोपनीय जानकारी साझा की और इस नेटवर्क में उसके साथ और कौन कौन शामिल रहा। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता मनीष जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। मनीष, नेवी का लांस नायक है जिसके बारे में तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है और क्या कुछ अपडेट इसके बारे में अब तक मिल पाया है? बता दूं, ये पूरा मामला थाना कागरोल क्षेत्र के चीतको गांव में रहने वाला युवक जो कि लांस नायक में जॉब करता था, नेवी में जॉब करता था और पाकिस्तान की जासूस जो बेस्ट कंपनी है उसे लगातार जासूसी कर खुफिया जासूस भेज रहा था। खुफिया जो भेज रहा है संवेदनशील जानकारी भेज रहा था, जिसमें तमाम जानकारी के बाद एटीएस को सूचना मिली और उसके बाद जांच में जुटी। एटीएस सर्विलांस की जांच के दौरान उससे निकल कर है कि जो लांस नायक है वो ये सब पूरा कारनामे को पालन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई करती हुई एटीएस नजर आई और कल गिरफ्तारी की गई है। वही न्याय व्यवस्था में जेल भेजा गया है। उसके बाद एटीएस ने रिमांड पर लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। आखिर कितना बड़ा नेटवर्क है और कौन कौन इसमें साजिश के तहत निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि दुबई में जिस प्रकार से इसका क्यों कहा ये भी जा रहा है कि दुबई में ये हनीमून के लिए भी गया था, क्योंकि बीते 19 फरवरी को ही शादी हुई थी इसकी, जिसके बाद लगातार एटीएस जांच में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात होगी और कितने नाम निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ता है हनीमून ट्रैप जैसे तमाम जालसाज को पैसे की लालच होता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि हनी ट्रैप की साजिश के तहत तो नहीं लिया गया है या फिर पैसे के लिए लालच में पूरा कारनामा किया जा रहा है। तो लगातार एटीएस पूछताछ में जुटी हुई है। अब निकलकर क्या सामने आएगा ये देखने वाली बात है। बिल्कुल मनीष, और अब तक क्या कुछ इस मामले को लेकर कार्रवाई की गई है? देखिए, जो बात की जिस प्रकार से एटीएस बात की है तो एटीएस लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है, पूछताछ कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी, अभी तक एक ही गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे कितने नाम निकलकर गिरोह किस प्रकार का है, पूरा क्यों नेटवर्क बड़ा हो सकता है, ये एटीएस का मानना है। तो ये देखने वाली आखिर कितने लोगों के और नाम निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि हो सकता है जिस प्रकार से नेवी में लांस नायक की जरूरत पर तैनात था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ और लोग भी संलिप्त हो सकते हैं। तो लगातार एटीएस पूछताछ में जुटी हुई है। देखने वाली बात होगी कब तक ये नाम और निकलकर सामने आएंगे और एटीएस और कुछ क्या कार्रवाई करती नजर आएगी। बिल्कुल मनीष, एक और सवाल कि कब से नेवी में लांस नायक नौकरी कर रहा था और ऐसे में कैसे पता चला, कैसे इस बात का खुलासा हुआ कि ये लांस नायक जासूसी कर रहा है? देखिए, अगर बात की जाए तो 2020 में इसकी जॉब लगी हुई थी, जिसके बाद तैनाती इसको केरल में मिली थी। लेकिन लगातार अगर बात की है तो एटीएस को जानकारी मिल गई थी कि अगर कोई युवक कहीं ना कहीं जो जासूसी कर रहा है पाकिस्तान के आईएसआई के लिए, संवेदनशील जानकारी भेज रहा है नेवी की, जिसे लेकर एटीएस का जांच में जुटी, जिसके बाद ये कार्रवाई करती हुई नजर आई है। और बात की जाए तो तमाम समय से हम लोग कहते हैं, तमाम बार हम लोग देखते हैं आगरा में, इससे पहले भी 2024-25 में भी 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी जासूस। तो हो सकता है ये नेटवर्क कहीं ना कहीं संलिप्त हो, आपस में मिलता जुलता हो, नेटवर्क के तार आपस में जुड़े हो, तो इससे एटीएस जांच में जुटी हुई है। जी चलिए ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।